आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इसमें बात कर रहे हैं कक्षा 10 यानी बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर साइंस के मॉडल पेपर सेट 1 के कुछ बात। तो ये जो है कि ऐप से लिया गया प्रश्न है, ये वेबसाइट है, आप भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है, पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है देखने को मिलेगा, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 और अपवर्तनांक के भी 2 नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 कहता है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में त्रिशी प्रवेश करती है, किरण कौन सा है? अवलंब की ओर झुकी हुई, अविलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो सही आंसर आपको 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अविलंब की ओर झुकेगी। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप रिवीजिंग कर लीजिए। तो देखिए नंबर 3 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों को, बाईफोकल लेंस को। तो सही आंसर आपको 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। नंबर 4 प्रश्न जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी के दुगुनी पर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो सही आंसर आपको 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। छठा नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम अपवर्तनांक u का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आई, साइन गुने साइन आर और साइन प्लस साइन आर। तो सही आंसर यहाँ पर 6 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है किसी लेंस का आवर्धक का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो सही आंसर 7 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मात्रक विहीन। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकर्ण और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए को देखिए, चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुपस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और उपयुक्त सभी पर। तो सही आंसर 9 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? वाट, घंटा, एम्पियर, ओम। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वाट। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? ऑप्शन ए को देखिए ग्लोबोनोमीटर, बी को देखिए वोल्टमीटर, सी को देखिए आमामीटर और डी को देखिए वोल्टमीटर। तो आपको सही आंसर आपको 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आमामीटर। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए कथन पूछ रहा है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो सही आंसर 13 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पीतल। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ऑप्शन ए को देखिए, कहता है शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आपको सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी बिंदुओं पर समान होता है। 15 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ओडट, एम्पियर, बोर या फराटे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल, ए जो है बिल्कुल डी सही हो जाएगा। फराटे जो है किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फराटे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या गंधक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा नया सा प्रश्न है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पारभाषक। और शायद ये पिछले दफ़ा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन ए को देखिए परावर्तन, वायुमंडलीय अपर्तनांक, प्रकीर्ण और वायुमंडल अपर्तनांक प्रकीर्ण दोनों। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपर्तनांक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है, भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समान। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन का। ये अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी और 2.4 कैलोरी। तो सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो वो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है देखने को सही मिलेगा, टंगस्टन। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। धारा का परिमाप में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलाम होता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। Na4SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl का उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा है, किस प्रकार का है, पूछा जा रहा है। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विविस्थापना अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.6 से कम। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कहता है NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम लिखित में से कौन सा है। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, बीरंजक चूर्ण या सोडियम कार्बोनेट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीस्टी या एंडोस्पिटिक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एनाटासिडिट यानी। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। चींटी के डंक एक अम्ल को छोड़ जाता है जिसके कारण आपको जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है। सीधा तरीका से पूछा जाए, चींटी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। मेथाइनक अम्ल, इनथाइनक अम्ल, सिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेथाइनिक अम्ल। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टमाटर में। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है
CaSO4 1/2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक है? तो ऑप्शन ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्स जो है लिखा हुआ है, तो सही आंसर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक आवर्तक नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्तनांक फल होता है? ऑप्शन ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आपको हो जाएगा, परमाणु संख्या के। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न कहता है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑप्शन ए को देखिए, एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर है यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर सी, त्रिआबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न कहता है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है 3, 4, 2, 1। तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र धातु। चलिए 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। समान आणविक सूत्र लेनिक विभिन्न संरचना वाले को क्या कहलाता है? संरचनात्मक समन्वय, सजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सजातीय श्रेणी। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 40 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न कहता है मेंडलीव के आवर्तक नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्तक फलन होते हैं? परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्य के, परमाणु आकार के या घनत्व के। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, परमाणु संख्या के। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। आधुनिक आवर्तक सारणी में उद्रक स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए को देखिए, आवर्त, समूह, कोष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समूह। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अम्ल राज्य में साध्य एवं HCl साध्य NHNO3 का अनुपात है 1:1, 1:2, 2:1, 3:1। तो सही आंसर आपको 42 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3:1। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, उपयुक्त सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, NH3। चलिए 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, COOH2। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? CaO, B, NaCl, NaOH, Na3CO3। तो सही आंसर आपको 45 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, NaCl। तो अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 46 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जस्ता का अयस्क है सिनाबार, जिंक ब्लड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर आपको 46 का ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेड सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि सिलिकॉन है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
उपधातु बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है मेथाइन अम्ल का सामान्य नाम? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टायरेटाइडिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है सोना की परमाणु संख्या है 29, 89, 79 या 39। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 79 बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। 53 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 53 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अवरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको 53 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक जो है ऑप्शन नंबर ए को देखिए, समयावयवी, अपरूपम, उत्प्रेरक, बहुलक। तो सही आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए समावयवी। 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हमारा सही आंसर है। 56 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणुजनन, इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विखंडन। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर का कार्य है? अंतर्ग्रहण, पाचक, अवशोषण, स्वागीकरण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवशोषण। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है क्रेवस चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाजिकाया में, इनमें से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिका द्रव में। 59 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, इथाइल अल्कोहल, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इथाइल अल्कोहल बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। तो 61 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तितली में बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? टॉनिक, रेजिन, लेटेक्स या स्टार्च। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च। 63 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 63 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? यकृत, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। 64 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन फल पकने में प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जवेरिलन, एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी एथिलीन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एथिलीन ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा, मधुमेह, एड्स या रतौंधी। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मधुमेह हमारा सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। यष्ट में अलिंकन जनन की कौन सी विधियाँ हैं? ऑप्शन ए को देखिए, मुकुलन, बीजाणुजनन, पुनर्जनन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुकुलन बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फलोपिनियन नालिका में। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फलोपियन नालिका में। 68 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न कहता है आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं? मेंडल, डार्विन, लामार्क या हैल्डेन। तो सही आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडल। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन या सूर्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा सही हो रहा है। 70 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जातियों की उत्पत्ति का नामक पुस्तक किसने लिखी? लामार्क, डार्विन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 70 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डार्विन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 71 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संवाहक उत्तक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो सही आंसर आपको 71 का ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रसरण द्वारा, विसर्जन द्वारा, अवशेषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी, विसरण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? अग्न्याशय, अंडाशय, एंडिनल, यकृत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यकृत बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सीरिबेलियम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम या सेरिब्रम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण? तो शारीरिक परिवर्तन का कारण यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। तो सही आंसर यहाँ पर 75 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 4, 8 या 2। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4। वैसे अगर आपको लगता है कि मानव हृदय में ऑप्शन नंबर डी 2 कोष्ठ होते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई भी नहीं है।
तो रक्त आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तक बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 78 नंबर प्रश्न कहता है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेडल, डार्विन, जेनसन, लेमार्क। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोहेंसन। 79 नंबर प्रश्न, नर युगम में गुणसूत्र की संख्या 22, 23, 24, 11। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्राटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 मॉडल पेपर साइंस विज्ञान सेट नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसी तरह हम सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हुए हैं। आप लोग बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ और रखिए अपना ख्याल। दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।